ये ऐतिहासिक क्षण है जिसको देख रहे हैं कि अमर जवान ज्योति से लाई गई मशाल की लौ के जरिए अब इस वक्त शहीद स्मारक पर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ को प्रज्वलित किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। बाकी सारी वीडियोस में जय हिंद में लास्ट में बोलता हूं, लेकिन आज ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया जय हिंद के साथ। ये इसलिए शुरू करी है कि आज मैं जो मुद्दा आप लोगों के सामने लेके आया हूं, ये है जो अमर जवान ज्योति, जिसका कि विलय नए वॉर मेमोरियल में जो एक इटरनल फ्लेम, एक ज्योति जो जल रही है, जिसके साथ इसको मर्ज किया गया है। और अमर जवान ज्योति जो 1972 से एकदम 24 घंटे जल रही थी, प्रज्वलित थी, देश के वीरों के नमन उनको याद करने के लिए, उसको अभी जो है बुझा दिया गया है और नए वॉर मेमोरियल में जो ज्योति जल रही है इटरनल फ्लेम, उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। एक बहुत सिंपल सी घटना थी ये, लेकिन कल दोपहर से इसने एकदम राजनीतिक तूल पकड़ लिया और फिर ट्विटर पे, टीवी प्रोग्राम्स में वेटरन्स भी आ रहे हैं और लोग भी इस पे जो है अपनी अपनी राय बखान कर रहे हैं। आज के अखबारों ने भी इसको काफी डिटेल में कवर किया है। सो दिस इज द न्यूज। ये है इंडियन एक्सप्रेस आज का, जिसने इसको हेडलाइन न्यूज बनाया है कि अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल फ्लेम आर वन, नेताजी एट इंडिया गेट। सो दिस इज द स्टोरी covered by Indian Express. As far as Times of India, another newspaper that I read, again front page news है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पेज न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, जहां कहना है कि नेताजी स्टैच्यू टू बी इंस्टॉल्ड एट इंडिया गेट लाइकली इन अगस्त। एंड नीचे बॉक्स के अंदर अमर जवान ज्योति की जो कल प्रक्रिया हुई थी, इसके बारे में लिखा गया है। फिर अंदर भी एडमिरल अरुण प्रकाश का आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हमारे एक्स चीफ रहे नेवी के, बहुत ही रेस्पेक्टेड चीफ रहे। एंड देन ये कृष्ण कौशिक का बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अंदर सेंटर स्प्रेड है ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जो कहते हैं द फ्लेम एंड एन आइकॉन, जिसमें जो है ग्रेटिट्यूड टू द डेड, उसके बारे में बात की गई है। नेताजी का जो स्टैचू लगेगा, जहां जॉर्ज 5th का स्टैचू था उस कैनोपी के नीचे, उसके बारे में बात की गई है। तो मैं 3-4 चीजें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगा आपको, फिर मैं अपनी राय बताऊंगा एज ए वेटरन कि मेरी क्या राय है। सबसे पहले ये जो इंडिया गेट है, ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी स्थापना जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन जो इसको शुरुआत की गई थी, वो था 10 फरवरी 1921 में, 10 फरवरी 1921 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी और इसको इनॉग्रेट किया गया 10 साल के बाद। 12 फरवरी 1931 में इसको इनॉग्रेट किया लॉर्ड इरविन ने, जो कि उस समय भारत के वाइसरॉय थे। इसके ये जो इंडिया गेट है, ये आप जब राष्ट्रपति भवन या राजपथ पे खड़े होते हैं या इंडिया गेट को करोड़ों लोग विजिट करते हैं, ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, न्यू दिल्ली की पहचान है, नई दिल्ली की पहचान इंडिया गेट है। और इसमें बहुत बड़ा बड़ा इंडिया लिखा है दोनों तरफ, और इसमें लिखा गया 1914 से 1921, यानी कि 1914 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और 1921 के बीच में जितनी जंग हुई और जब भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दी और दे वर किल्ड इन एक्शन या वीरगति को प्राप्त हुए, उनके नाम इसके ऊपर अंकित है। तकरीबन 90,000 सैनिकों ने इस दौरान जो है वो युद्ध गति में जो है दे वर किल्ड इन एक्शन, या वो दे बिकेम मार्टियर्स इन वेरियस बैटलफील्ड्स। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए, उनकी याद में, ब्रिटेन ने जो है एक इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन IWGC 1917 में उसकी स्थापना की थी। 1917 में इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड कि दैट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड कि जितने भी सैनिक वो किसी भी देश के हो, कहीं के भी हो, चाहे यूके के हो, किसी भी कॉलोनी के हो, उन सबको जो है याद किया जाएगा। इसीलिए आप देखना दुनिया भर में जहां भी ग्रेव्स हैं, जहां भी ब्रिटिश आर्मी लड़ी, इंडियन आर्मी के सिपाही लड़े, जो भी लड़े, उनकी जहां भी ग्रेव्स है उनको आज भी मेंटेन किया जाता है, उनके नाम वहां पर अंकित है, और ये पैसा जो है पूरा ब्रिटेन सरकार आज भी देती है। एनीवे, तो ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, इसको लोग आर्क दी ट्रायम्फ, जो पेरिस का एक बहुत खूबसूरत इसी प्रकार का गेट है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है।
जो वॉशिंगटन डीसी में मॉल है, व्हाइट कैपिटल हिल से लेके अब्राहम लिंकन तक के, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और न्यू दिल्ली का। इसके ऊपर नाम अंकित है 13,218 सैनिकों के नाम इस पर अंकित है। और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर प्लाक है कि किन की याद में इसको खड़ा किया गया है। मेरा यह पहला मानना है कि इंडिया गेट मस्ट रिमेन एज इंडिया गेट, ये हमारी धरोहर है और जिनके नाम इस पर अंकित है वो सब हमारे पूर्वज हैं। मेरे जैसे लोग जो कि इंडिया की सबसे पुरानी यूनिट से हैं, फर्स्ट गार्ड, सेकंड पंजाब से, और भी जो पुरानी यूनिट्स हैं, हम बहुत प्राइड लेते हैं इस चीज में कि हमारे पूर्वजों ने दुनिया भर में लड़ाई लड़ी और अपना लोहा मनाया और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े। ट्रू ट्रेडिशंस ऑफ एन आर्मी, ट्रू ट्रेडिशंस, रेजिमेंटल ट्रेडिशंस, तो हम उनको बहुत नमन करते हैं और याद भी करते हैं इन दिनों में। अब क्या हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 100 साल हो गए इसको बने हुए, तो धूप की वजह से, मौसम की वजह से बहुत से नाम जो है धूमिल हो गए हैं और मिटने लग गए हैं। तो पहली तो मेरी ये दरखास्त रहेगी गवर्नमेंट से और तीनों सेनाओं से कि नामों को दोबारा एच किया जाए और दोबारा से उनको गहरा किया जाए, जिससे कम अगले 100 साल हम इनको याद कर सकें। क्योंकि ये नाम बहुत जाने पहचाने, इनमें कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के नाम है, मेरे पूर्वजों के नाम है, या हमारे देश के लोगों के नाम है। और ये नहीं सोचना है कि ये ब्रिटेन के अंडर लड़े, ये इंडिया के, इससे सैनिक की जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दिस इज वन पार्ट। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये बन रहा था तभी ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाया गया, क्योंकि लुटियंस दिल्ली जो राष्ट्रपति भवन से लेके नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये पूरा का पूरा एरिया जो कंस्ट्रक्ट किया गया, लुटियंस दिल्ली जिसको कहते हैं, इसमें लोग आ सके, विजिट कर सके। तब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 1926 में बनाया गया था, जो कि आज भी इंडिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। एनीवे, नाउ वी कम टू दी अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति 26 जनवरी 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका जो है इनॉग्रेशन किया था, क्योंकि 1971 की लड़ाई में उसमें हमारे सैनिक जो है देवर किल्ड इन एक्शन, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी याद में। और भारत की जो ये बहुत ही जबरदस्त इनक्रेडिबल विक्ट्री थी ईस्ट पाकिस्तान में, जहां हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया, तो उसकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया था और ये ज्वाला जो है प्रज्वलित की गई थी। और ये दुनिया के मेरे ख्याल से जो वॉर मेमोरियल है उनमें इसका नायाब जगह है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। एक ब्लैक ग्रेनाइट के ऊपर अमर जवान लिखा हुआ है, एक राइफल है, सेल्फ लोडिंग राइफल, उसके ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ है। जिसने भी ये डिजाइन किया, ये बहुत खूबसूरत है। और चारों दिशाओं में 4 अर्न है जहां पर की ज्योति जलती रहती है। जब वीआईपी आते हैं तो चारों जलती है, अदरवाइज एक लाइट हमेशा गैस से 24 घंटे जलती रही है। और आर्म फोर्सेस की तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने वहां पर उसको गार्ड करके अपने सैनिकों की याद में उसको किया है। 2019 में हमारा नया वॉर मेमोरियल बना और इस वॉर मेमोरियल की बहुत से सालों से तीनों सेनाओं के चीफ जो है गवर्नमेंट के पास दरखास्त कर रहे थे। इसकी बहुत जरूरत थी। इसकी डिमांड सबसे पहले 1961 में उठी थी कि वी मस्ट हैव आवर ओन मेमोरियल, कि 1947 15 अगस्त के बाद जो लोग देश को की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त है उनके नाम लिखने चाहिए। लेकिन ये फाइलों में चलता रहा। लेकिन इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए हमें सरकार को कि इन्होंने 2015 में अप्रूव किया और 2019 में इसका शानदार उद्घाटन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छी थीम के साथ ये मेमोरियल बना है। जब मेमोरियल बना, इसकी इनॉग्रेशन हुई, तब यह रखा गया कि अमर जवान ज्योति को भी रखा जाएगा, इसको भी रखा जाएगा। लेकिन लॉजिस्टिक्स की वजह से, मैनेजमेंट के इशू की वजह से आई थिंक तीनों सेनाओं ने फैसला किया कि अभी एक ही ज्योति को जलाए रखते हैं, क्योंकि इनमें फासला 350 से 400 गज है। इनफैक्ट ये एक ही कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई? कंट्रोवर्सी इसलिए हुई कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया। इसके ऊपर ट्वीट आने शुरू हो गए सुबह से, जो कि कोई जरूरत नहीं थी। अगर तीनों सेनाओं का कोई एक छोटी सेरेमनी वो कर रहे हैं, अगर पब्लिसिटी की दरकार नहीं होती तो शायद ये इवेंट पूरी भी हो जाती है और इस पे कोई ज्यादा जो है हो हल्ला नहीं मचता। अभी मैं बात करता हूं कुछ लोगों ने इसके ऊपर किस प्रकार के मुद्दे उठाए जो कि हमारे दिल को बहुत छू गए हैं। वो है, कुछ लोगों ने इसको कहा ये मर्सनरीज थे, कि ये भाड़े के सैनिक थे जो अंग्रेजों के लिए लड़े। मेरे ख्याल अपने दिवंगत सेनाओं के शहीदों के लिए इससे खराब बात
कोई हो नहीं सकती। तो जिन लोगों ने बात कही है उनको अपने जमीर को टटोलना पड़ेगा। सैनिक सैनिक है, और चाहे वो किसी राजा के लिए लड़े, चाहे अंग्रेजों के लिए लड़े, या चाहे वो स्वतंत्र भारत के लिए लड़े। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं हर सैनिक जिसने 1857 के पहले आजादी के संग्राम से देश के लिए अपने जान न्यौछावर किए हैं, उनको हमें सबको याद करना चाहिए। तो वी कांट ये, और मेरी यूनिट जो है बहुत पुरानी यूनिट है, हम बहुत प्राइड लेते हैं इस चीज में कि हमने जो है बहुत बहादुरी से हर जगह अपने देश का परचम, अपनी फौज का परचम ऊपर लेके गए। अभी जो नया मेमोरियल है बहुत अच्छा है, और मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं कि इसका विलय हुआ है ज्वाला का, अच्छी बात है। एक ही प्रज्वलित रहनी चाहिए ज्योति, वो अच्छी बात है। बट इंडिया गेट का जो प्रारूप है उसको वैसे ही रखना चाहिए, उसको इनफैक्ट और मेंटेन करना चाहिए। और इन सैनिकों की याद में जो है हम उनको भुला नहीं सकते। नया जो मेमोरियल है इसमें 26,466 नाम है, 26,466 नेम्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक देश की रक्षा में अपनी जान को न्यौछावर किया है। सो दिस इज अ ग्रेट मेमोरियल। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा इसमें कि इसमें कंट्रोवर्सी ना करें, और जो लोग बहुत ज्यादा हाइपर नेशनलिज्म की बात करते हैं, हाइपर नेशनलिज्म और उसकी बात करते हैं, कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, फौज को बख्श दें। फौज को बख्श दें। फौज एक बहुत ही अपॉलिटिकल, एक सेकुलर प्लूरलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। हर भारतीय को इसके ऊपर फक्र है, और हमें अपने देश पे फक्र है। चाहे वो सोमनाथ शर्मा था जिसने कि 1947 में बदगाम में जाके अपनी जान न्यौछावर की, या ब्रिगेडियर उस्मान था जिसने नौशहरा में अपनी जान न्यौछावर की एज ए ब्रिगेडियर। और उसमें ऐसे ऐसे लीडर थे, फील्ड मार्शल करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सबने अंग्रेजों के नीचे नौकरी करी, सब अंग्रेजों के टाइम भर्ती हुए थे। तो कृपया करके हम इतिहास जो है वो कटी हुई पतंग नहीं है जो पीपल के पेट पे फटफड़ाती रहे। इतिहास को पढ़ना जरूरी है, इतिहास से सीख लेनी जरूरी है, लेकिन उस पर कृपया करके पॉलिटिक्स ना करें। और सेना को बख्श दें। भारतीय सेना एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसके अंदर भी हम ये राजनीति की रोटियां सेकेंगे इसको लेके, तो शायद इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो नहीं सकता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट आप सबसे, एंड प्लीज विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल। मैं तो कहता हूं जो मेमोरियल है हमारे देश के, दे आर न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो प्लीज विजिट देम एंड रेस्पेक्ट ऑल फॉलन सोल्जर्स wherever they may have died. Thank you once again. Jai Hind.